नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आर्मेचर रिएक्शन एट लीडिंग पावर फैक्टर की बात करने वाले हैं। और ये जीरो लीडिंग पावर फैक्टर नॉर्मली आप जानते हैं कैपेसिटिव टाइप के लोड में होता है। मींस जब हम प्योर कैपेसिटिव लोड लेंगे बच्चों, उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 90 डिग्री का होगा। और वो कुछ इस प्रकार होगा जिसमें करंट 90 डिग्री लीड कर रहा होगा वोल्टेज से, यानी ईएमएफ से। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। बच्चों, प्योर कैपेसिटिव लोड है तो प्योर 90 डिग्री का होगा, और अगर प्योर कैपेसिटिव नहीं होता तो आप जानते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में हम जनरल कंसिडरेशन करते हैं। बच्चों, इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम में सेम वही अरेंजमेंट है जो हम पहले इन यूनिटी पावर फैक्टर के लिए किए थे। बस यहाँ अंतर यही है कि उन दोनों में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में थे। यहाँ करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, आगे चल रहा है किससे, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। इसीलिए ये लीडिंग पावर फैक्टर का एग्जांपल है। बच्चों, आइए इस यानी आर्मेचर एमएमएफ का फील्ड एमएमएफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, इसके नेचर को हम इसके वेवफॉर्म के थ्रू समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, जैसा हमने बात किया था, कि जब आर्मेचर के अंदर इंड्यूस्ड होता है फ्लक्स मेन फील्ड की वजह से फ्लक्स, तो आर्मेचर का फ्लक्स कहीं ना कहीं मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर अपना अपना इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पे किस प्रकार का इम्पैक्ट डालता है हम वो समझते हैं, और साथ में इसका रिजल्टेंट वेवफॉर्म हम सबसे पहले बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ आसानी से समझने के लिए हमने आपके लिए दो वेवफॉर्म बनाया है। सबसे पहला है मेन फ्लक्स का वेवफॉर्म। मेन फ्लक्स का वेवफॉर्म का मतलब है फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स या फिर फील्ड फ्लक्स। यहाँ फील्ड फ्लक्स को मैंने जीरो यानी मैक्सिमा है, और फिर मैक्सिमा के बाद जीरो, यानी एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल दिखाया है। यहाँ पे आप देखेंगे अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होगा फ्लक्स का, कि जैसे पिछले कंडीशन में हमने देखा था मेन फील्ड फ्लक्स 90 डिग्री लीड कर रहा था आर्मेचर के फ्लक्स से, लेकिन कैपेसिटिव लोड होने की वजह से एंगुलर शिफ्ट होगा आर्मेचर के करंट का। और यहाँ दोनों एक ही फेज में चल रहे हैं, यानी आर्मेचर का फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स दोनों के दोनों एक ही फेज में चल रहे हैं। अब हम इसके रिजल्टेंट की बात करेंगे तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है। यहाँ मेन फील्ड फ्लक्स भी पॉजिटिव है, आर्मेचर भी पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट होगा वो और ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जीरो पे जीरो और वापस जीरो पे जीरो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो और बढ़ के मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेन फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स भले ही पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे यहाँ डिक्रीजिंग में है, तो डिक्रीज होंगे और डिक्रीज होते होते वापस जीरो पे जीरो बन जाएंगे। आप अगले हाफ साइकिल में देखेंगे यहाँ आर्मेचर फ्लक्स भी नेगेटिव है, मेन फील्ड फ्लक्स भी नेगेटिव है, और दोनों के नेगेटिव होने की वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो मोर नेगेटिव होगा, यानी उसकी मैग्नीट्यूड भले ही ज्यादा है पर नेगेटिव ज्यादा होगा। और यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, लेकिन वापस जीरो पे जीरो हो जाएगा। तो ये जो हमने वेवफॉर्म बनाया, दिस वेवफॉर्म इज कॉल्ड रिजल्टेंट फ्लक्स, क्योंकि ये आर्मेचर और मेन फील्ड फ्लक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिजल्टेंट फ्लक्स पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी इंक्रीजिंग है। तो बच्चों, आप इन दोनों वेवफॉर्म से ये तो एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फील्ड के फ्लक्स पे इम्पैक्ट हो रहा है। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये जो पोजीशन है, जो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स है, क्या ये आर्मेचर के सपोर्ट की वजह से है या फिर आर्मेचर ने इसको अपोज किया है। तो बच्चों, आप आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ आर्मेचर का फ्लक्स का सपोर्ट मिल रहा है मेन फील्ड फ्लक्स पे, और इसीलिए हम इस मेथड को उस तरीके से एज्यूम करेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे मेन फील्ड को इंक्रीज कर रहा है, मेन फील्ड को और स्ट्रेंथन दे रहा है, मजबूती दे रहा है, यानी ये मैग्नेटाइजिंग नेचर का है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है जीरो लीडिंग पावर फैक्टर का, वो मैग्नेटाइजिंग होता है। हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेटाइजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स हमारे मेन फील्ड फ्लक्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पे इसका इम्पैक्ट मैग्नेटाइजिंग है, और कैसे हमने देखा था कि इसका यूनिटी पावर फैक्टर पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग था। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।